ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारुभक्षणं उमास्तम शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर सर्वपादवंदनं। थोड़ा अपना वाणी को पवित्र कर ले। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। महाराज जी देखिए, हमारे मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरे सन्मुख में बैठे हुए सभी संत साध्वी देवियों सज्जनों, यहाँ पर बहुत हमारे आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय, बहुत तपस्वी, परम त्यागी संत सेवी श्री महामंडलेश्वर रामकृष्ण दास महात्यागी जी और हमारे बहुत हरिद्वार से आए बहुत बड़े सम्मानित संत, बहुत आदरणीय, सभी पूजनीय है। विशेष रूप से समय भी बहुत हो चुका है। हमारा महाराज श्री जब यहाँ पर पहुँच गए, महामंडलेश्वर गोविंददास जी महाराज के जो गुरु जी, तो फिर क्या अध्यक्षता उनका होना चाहिए। गुरु जब पहुँच जाता है तो फिर चलो का काम खत्म हो जाता है विशेष रूप से। तो बहुत हम लोग का विशेष रूप से देखिए कि आप लोग सब यहाँ बहुत धैर्य से बहुत समय से बैठे हुए हैं। महाराज श्री ने जो हमारे विशेष रूप से गोविंददास जी महाराज ने एक चिंतन किया कि राष्ट्र का चिंतन जो है वो संत ही कर सकता है। विशेष रूप से उन्होंने क्या रखा कि जो हमारे पहलगाम में जिन आत्माओं ने अपना बलिदान दिया है, उन आत्माओं का परिवारों का लिए और भाई वो उनको कष्ट नहीं पहुंचे, और उन आत्माओं को शांति के लिए विशेष रूप से यज्ञ को रखा। और जितने भी हमारे सीमा पर हमारा राष्ट्र का रक्षा कर रहे हैं जो सैनिक है, उनको लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और विशेष करके अपने गुरु जी का अध्यक्षता में रखा। और सभी संतों की उपस्थिति में, सभी भक्तों की उपस्थिति में, बहुत संख्या में यहाँ पर माता लोग भी उपस्थित है। विशेष रूप से एक माता ने वहाँ पर रोते हुए जो दुष्कर्म घटना हुई थी, और रोते हुए एक माता ने बोला था कि मैं जीवित रह के क्या करूंगी, मेरा तो सिंदूर ही उजड़ गया। वो बात को मोदी जी ने पकड़ लिया और उस माता का सम्मान करते हुए मोदी जी जो है वो हर एक का चिंतन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन करते हैं। भारत में जो भी भारतवासी है, वो चाहे विश्व में किसी भी कोने में रहता हो, तो उसका वो चिंतन करते हैं। और उन्होंने उसके ऑपरेशन का नाम दे दिया सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर बोले जो है हमारे माताओं का जो सिंदूर उजड़ा है, और हम जो है उसको सबक सिखाइए। और आप सबने देखा कि वहाँ पर जो है क्या स्थिति बना। विशेष रूप से हमारे भारत के अभी पूरा देश के अंदर में तिरंगा यात्रा चल रही है। अभी मंच पर भी वो तिरंगा झंडे लाए हुए हैं। हमारे बहुत संतों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचारों यहाँ पर जो है आप लोगों को सबको दिया कि हमारे जो है हमेशा से संत जो है वो धर्म का, राष्ट्र का। विशेष रूप से मैं हटियोग जी महाराज का जो बात जो मेरे को हृदय को छू गया, उन्होंने बोला भाई निश्चित रूप से हम पूरा विश्व में पहले सबसे ज्यादा संख्या में थे और अब बोले सीमित होते जा रहे हैं। तो बोले वहां से जीव लोग जीव पुता सांतना, अगर सांतना ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जहाँ पर जो है कोई धूल मिट्टी का नाम नहीं है भाई। राष्ट्र के अंदर में जो हमेशा से मान लीजिए आने वाले समय में 10-20 साल के बाद में मुसलमानों का संख्या बढ़ गया, तो फिर जो है हम लोग के राष्ट्र में ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई ना राष्ट्रपति बनेगा, और ये जो है सबको बहुत देश निकल जाएगा। जैसे अफगानिस्तान खाली हो गया, ईरान इराक खाली हो गया, सब जगह से निकल गए। तो ऐसे ही जो है स्थिति यहाँ भारत में बनने वाली है। क्योंकि मैं 80 से देखा कश्मीर के अंदर में इतनी संख्या में जो विशेष रूप से वहाँ पर जो जितने भी कश्मीरी हिंदू थे, वो 4 साल के अंदर में, मैं 80 से लेकर 84 तक में पुजारी था अमरनाथ का, मैं देखा कि 4 साल के अंदर में कम से कम लाख 1.5 लाख श्रीनगर से जो हमारे महात्मा भी थे, जो उन महात्माओं को भी माधवदास जी जो गुजरे उनको जो है 35 करवा मारा हुआ। हरिद्वार में आके अभी रह रहे होंगे भी कि शरीर पूरा हो गया। नहीं तो ये जो है मेरा कत्ल में बहुत बड़ा हनुमान मंदिर था। तो मैं अपने आंखों से देखा वहाँ पर जो ईश्वर गिरी जी महाराज थे, वो उनका स्थान भी खत्म हो गया। जितने भी स्थान थे, उदासी भी थे, सन्यासी भी थे, श्रीनगर में प्रत्येक का स्थान था। और हम लोग जो है
एक महीना वहाँ रहते थे और पूरे साधु जो है करीब 500 साधु रहते थे अमरनाथ यात्रा में, और हर साधु के वहाँ भंडारा होता था और एक महीना भंडारा चलता था। अब वहाँ पर साधु नाम वहाँ पर है ही नहीं। एक राम मंदिर था, वहाँ कम से कम 500 साधु रहते थे, उस मंदिर में पुजारी भी नहीं है कोई भी। तो ऐसा स्थिति बनता जाते हुए देर नहीं लगता। राष्ट्र तो भी वो भी है, कश्मीर तो भी वहाँ पर भी है। तो ये जो है निश्चित रूप से महाराज ने बोला कि भाई हमारा जो है राष्ट्र के ऊपर जो है हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोग सभी धार्मिक लोग हैं। और जहाँ भी हम लोग कहते हैं कि भाई धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, ये बात केवल हिंदू बोल सकता है और कोई नहीं बोलता ये। और किसी भी विधि में कोई भी किसी भी धर्म में, ईसाई हो मुसलमान हो, कोई नहीं बोलता। केवल हिंदू इस बात का चिंता करता है, प्रत्येक जीव का चिंता करता है। एक छोटा चिट्ठी है, उसको भी बोले जो चलो दाना डाल देवे, बूरा डाल देवे, चीनी डाल देवे। तो हर एक का जो है पेड़ का, पूजा का, हमारा धर्म जो है किसी ने बनाया नहीं, न ईश्वर ने बनाया न किसी संत ने बनाया। ये बोले प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है। हम जो है पेड़ को भी पूजा करते हैं, नदी का भी पूजा करते हैं, जल का, प्रकृति। तो ये ईश्वरीय धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। तो विशेष रूप से पूरा विश्व में अगर आने वाले समय में जब भी कोई मान्यता मिलेगा तो ये जो है विशेष करके सनातन परंपराओं को मान्यता प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से है। और हमारा बहुत समय भी बहुत हो गया है यहाँ पर, क्योंकि 1 बजने वाला है और हमारे महाराज का प्रतीक्षा था। महाराज की बहुत समय के बाद दर्शन हुआ, क्योंकि महाराज तो मसान में रहते हैं, तपस्वी है, त्यागी है, संत सेवी है। हमेशा 100-150 संत वहाँ महाराज की वहाँ पर रहते हैं। हमारे दुर्गादास जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और उनको देखने से हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है और बहुत ही भाव भरे जो है उनको हमेशा से वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि संत हमेशा प्रसन्न रहते हैं। विशेष रूप से संतों की उपस्थिति में, इतनी भक्तों की उपस्थिति में इतना दिव्य जो आयोजन हुआ। ये महाराज गोविंद दास जी महाराज ने 128 जो कि आज उनका जन्मदिन भी है। ऐसा तो साधु महात्मा लोग जन्मदिन मनाते नहीं है, हम लोग क्या कहते हैं गुरु जी का पुण्यतिथि मनाते हैं। हमारे जाने के बाद हमारा कर्म कैसे थे उसके लिए पुण्यतिथि मनाई जाती है हम लोगों को, गुरु लोगों की। परंतु ऐसा होता है कि भाई इन्होंने इच्छा काम किया, भक्तों की प्रेरणा हुई, बोले महाराज आप अपना जन्मदिन मत मनाइए, जो हमारा इच्छा है इसीलिए आप मनाओ। तो ये भी उनका भी भावनाओं का सम्मान करते हुए महाराज ने बनाया। तो इनके जन्मदिन पर भी महाराज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव।